क्वेश्चन इन 60 सेकेंड. तो फर्स्ट इंस्पिरेशन अकर व्हेन इंट्रापुलमेंट्री प्रेशर इज. इंस्पिरेशन कब होता है? इंस्पिरेशन अकर व्हेन इंट्रापुलमेंट्री प्रेशर लोअर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. तो ऑप्शन नंबर सेकंड. ओके. नेक्स्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ. जब इंस्पिरेशन होता है तो थोरेसिक कैविटी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्रागम का और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का. वही रिलैक्सेशन एक्सपिरेशन के केस में होता है. एंड ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाले क्लोज दोनों में नहीं होता है. ये रॉन्ग है बिल्कुल. कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हेल्प करता है क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पुलमोनरी फंक्शन? तो ये है हमारा स्पायरोमीटर. स्पायरोमीटर हमारा हेल्प करता है क्लिनिकल असेसमेंट पुलमोनरी फंक्शन का. एक्सपिरेशन अकर ड्यू टू. एक्सपिरेशन कब होता है? जब हमारा रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्रागम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है. किस कौन सा वॉल्यूम विटल कैपेसिटी में नहीं इंक्लूड होता है? तो रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं इंक्लूड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ब्रीथिंग रेट ऑफ द नॉर्मल हेल्दी वुमन एज 12 to 16 10 per minute. The volume of tidal volume in the normal healthy man is 6000 to 8000 millimeter per minute. This is from the MCRT line. The volume of the air inhaling in the lungs even after forceful expiration. Forceful expiration के बाद भी हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम्स का एयर में लंग्स में रह जाता है. उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं. रेसिडुअल वॉल्यूम को हम ये कह सकते हैं कि तुम कितना भी एक्सप्रेशन करो पर कुछ तो कुछ हवा रह जाता है. उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम्स इन और लंग्स. एंड एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन इज नोन एज. अगर फोर्सफुल इंस्पिरेशन लेता है तो वो हमारा हो जाएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एडिशनल. देन द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सलेशन. नॉर्मल एक्सलेशन के बाद कितना वॉल्यूम्स ऑफ एयर रहता है हमारे लंग्स में बचा रहता है. तो वो हमारा है ERV + RV. तो थैंक्स फॉर